So hello everyone, welcome to Talim 2.0, your ultimate learning destination for competitive exam. सो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नरेशन, और ये कंप्लीट सेट रहेगा आपका नरेशन के ऊपर। जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड फॉर्म में ये रहेंगे, और कुछ साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और रूल भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो ये वाला वीडियो लेक्चर जितने भी एस्पायरेंट जो अपकमिंग एग्ज़ाम 2025 में होने वाले हैं उन सब के लिए ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो ये एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वीडियो लेक्चर रहेगा, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रामर। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, She said, "Shall I thread the needle?" उसने कहा कि मैं सुई में धागा परों। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, क्योंकि आपको इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट फॉर्म निकालनी है, ठीक है ना। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, फिर इससे जो ऑप्शन है इनमें से खुद आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, खुद इसको एज अ प्रैक्टिस टेस्ट नहीं मानेंगे, तब तक मैं तो आंसर दे दूंगा, लेकिन खुद आपने देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपकी उससे खुद प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नरेशन होती क्या है एक्चुअल में। नरेशन होती क्या है। सो इट इज एन आर्ट ऑफ कन्वेइंग, इट इज एन आर्ट ऑफ कन्वेइंग वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जो वर्ड होते हैं किसी भी स्पीकर के, वो समझाने के लिए जो यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर दे, शी सेड शैल आई थ्रेड द नीडल। सो the right answer for this question is your option A. So इसका option A आपका right answer रहेगा। She said shall I thread the needle? So इसका जो indirect form रहेगी वो रहेगी she asked if she should thread the needle. So option A इसका आंसर रहेगा। रुके, आंसर देके फिर आगे चलें। जितने भी नीचे आंसर दिए इसको मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े, अब खुद में से देखें। और इसी लेक्चर के बीच में इसके काफ़ी सारे जो रूल्स होंगे ना वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर के लास्ट तक बने रहें, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वी सेड व्हाट अ प्लेस इट इज। हमने कहा ये व्हाट अ प्लेस इट इज, ये क्या प्लेस है, ठीक है ना। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें, रुके और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, ठीक है ना। सो यहां पे देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा, तो यहां पे हमने इस चीज को ध्यान में रखना है। सो यहां पे क्या आएगा, वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द प्लेस वाज वेरी फाइन, ठीक है ना। सो इसका आंसर ऐसे ये बनेगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन डी इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। माई फादर सेड द अर्थ इज राउंड। मेरे वालिद या मेरे पिता ने कहा जो अर्थ है वो राउंड है। सो इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या बनेगा, 5 सेकंड का आप टाइम ले लें, 5 सेकंड का आप टाइम ले लें और सब ऑप्शंस को देखें और फिर आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं इसको कर पाएंगे तो फिर कोई इस लेक्चर का कोई खास पर्पस नहीं रहेगा, ठीक है ना। सो अगर इसकी बात करें, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी। इसको ऑप्शन सी रहेगा। माय फादर सेड द अर्थ इज राउंड। सो इसका ऑप्शन सी रहेगा, माय फादर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसका जो है वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट होता है वो क्या रहता है, सेम एज इट इज रहता है, ठीक है ना। याद रखें, सेम एज इट इज रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, आपको क्या करना है, इसको एज अ प्रैक्टिस इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइस। टीचर ने कहा कि शोर मत मचाएं, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या रहेगा, 5 सेकंड इसको आप देखें, रुके, 5 सेकंड का वक्त है, फिर आप इसका आंसर मुझे लाइव चैट जितने भी होते हैं ना वो इसमें खुद से पार्टिसिपेट करें, ताकि वो कितना आंसर खुद दे पा रहे हैं जितने भी एक्टिव एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी रहेगा। द टीचर आस्क अस नॉट टू मेक अ
नाइस। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ये आप याद रखें क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपने देखा होगा जो लेटेस्ट पैटर्न है या ट्रेंड है हमारा JKSSB एग्ज़ाम का, तो ठीक है ना, उसमें ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, वो कंफ्यूज करके अब ये भी कहते हैं ये भी सेम है, सेम 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 रहता है, तो इसको वो सेम सारा दे के तो कोई ना कोई एक टिक कर देते हैं, हाल दो कि वो गलत मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ही सेड ब्रिंग मी चेयर एट वंस। उसने कहा कि मुझे एक कुर्सी ला के दो, चेयर ला के दो। सो इसका क्या आंसर रहेगा, ठीक है ना। 5 सेकंड रुको फिर उसके बाद खुद से आंसर दो, ठीक है ना, खुद से, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। अब अगर प्रैक्टिस सेशन है तो अगर खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा आंसर देखने का अगर आप वेट करेंगे तो फिर तो आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है ना। सो रुक के खुद से आंसर दें। सो अब ही सेड, अब किसी को चेयर मांगने के लिए जाहिर सी बात है एक बंदे ने ऑर्डर करा है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। ही ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेयर एट वंस, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना। सो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। इसी के साथ कुछ रूल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, ठीक है ना, प्रेजेंट के। अब देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें, सिंपल टेंस की अगर बात करें, सिंपल प्रेजेंट की बात करें, तो ये जब चेंज होगा ये किस में होगा, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। याद रखें, इसका कोई भी अगर सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट का, वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। अगर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस की बात करेंगे, वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। फिर अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, तो उसका जो सेंटेंस होगा वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। याद रखें, पास्ट परफेक्ट में होगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। तो ये एक आपका प्रेजेंट का जो रूल है चेंज ऑफ सेंटेंस, तो ये याद रखें। नेक्स्ट भी मैं आपको आस्ते आस्ते बताता रहूँगा लेक्चर के आखिर तक, ठीक है ना। तो जितने भी व्यूअर्स लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि बाकी भी जितने भी एस्पायरेंट हैं वो भी प्रैक्टिस दे पाएँ इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। आई सेड टू माई सिस्टर, मैंने अपनी सिस्टर से कहा, प्लीज गिव मी मोर मनी, के मेहरबानी करके मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे और ज़्यादा पैसे दें। सो अगर हमने प्लीज की बात आई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे। अगर प्लीज बंदा कह रहा है तो इसमें कौन सी चीज़ आएगी। सो जाहिर सी बात है हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो एक तो ऑर्डर वाला चला गया, एक एडवाइस वाला चला गया, अब 2 रिक्वेस्टेड आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 रिक्वेस्टेड बन जाएंगे। अब इसको देखो आप खुद से, आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू गिव मी मोर मनी, या आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू गिव हर मोर मनी। अब यहाँ पे हर की तो बात ही नहीं आ रही, सो यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा, आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू गिव मी मोर मनी। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, इसका राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बेबी सेड आई विल गो, बेबी एक छोटा सा बच्चा, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, ठीक है ना। सो इसका आंसर आप क्या मार्क करेंगे। 5 सेकंड रुके, मैं भी रुक रहा हूं आंसर देने के बीच, ताकि आप खुद से एक अनुमान, एक आइडिया लगा ले, ठीक है ना। सो अगर इसकी हम बात करें तो हमारे पास देख लें, ऑप्शन देख लें। बेबी सेड दैट शी विल गो, बेबी सेड दैट शी कुड गो, बेबी सेड से दैट शी विल गो, एंड बेबी सेड दैट शी वुड गो। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब भी हम बात करेंगे तो विल जो होगा वो किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। तो वुड यहाँ पे कहाँ पे है, सो ऑप्शन डी के ऊपर ही है। सो बेबी सेड दैट शी कुड गो, सो ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसमें इस चीज़ को आपने ज़्यादा ध्यान देना है ताकि ये चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द टीचर सेज 2 and 2 make 4, टीचर ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। सो इसका आंसर दें। मैं 5 सेकंड खुद रुकूंगा या 10 सेकंड रुकूंगा, पॉज लूंगा, ताकि आप खुद से एक अनुमान लगाएं इन ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है ना। सो अगर हम देखें यहां पे तो द टीचर सेज दैट 2 and 2 made 4, तो क्या ये आएगा
या 2 and 2 मेक 4 आएगा, या 2, ये वाला जितने भी ऑप्शन है, ठीक है ना। सो इसकी अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका सही बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही बनता है। द टीचर सेज दैट 2 and 2 मेक 4, जब 2 और 2 होते हैं वो 4 बनाते हैं, ठीक है। ये भी कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, शैल आई गो टू द पिक्चर, ठीक है ना। तो इसका आंसर देने की कोशिश आप खुद से करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो इसका आंसर खुद से थोड़ा सा लेक्चर को पास करके फिर उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें, जितने भी एस्पायरेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आंसर नहीं दे पाएंगे। रूल्स रेगुलेशंस आपको इसके बीच में सब बताता चलूँगा, ठीक है ना। आप लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपकी, ठीक है। सो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ये ठीक है जी, हमारे पास ऑप्शन सी बनता है। सो शी आस्क्ड मी इफ ही कुड गो टू द पिक्चर। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। आई टोल्ड रवि डू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है ना। डू हैव अ कप ऑफ टी। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक। इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर किसी से वो कप मांग रहा है तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऑर्डर एडवाइस सेट। सो ऑप्शन सी ही इसका आंसर बनता है। सो आई रिक्वेस्टेड रवि टू हैव अ कप ऑफ टी, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी आपके जो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा। प्रैक्टिस सेशन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे आप आंसर दें, क्योंकि ऐसे मिले जुले आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप वहाँ पे गलत कर देंगे। तो इसलिए इसके जितने भी रूल्स भी होंगे वो भी आपको पढ़ के जाना है साथ में, ठीक जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ही सेड शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट को खोलूं। उसने कहा शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोलूं। सो इसका आंसर देने की आप कोशिश करें, ठीक है ना। सो ही आस्क्ड दैट ही वुड ओपन द गेट, ही आस्क्ड इफ ही शुड ओपन द गेट। सो ऑप्शन बी ही इसका है, ठीक है ना। अब काफी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से निकालेंगे। ही आस्क्ड इफ ही शुड ओपन द गेट। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा हैप्पी दीपावली, ठीक है ना। उसने मुझे कहा हैप्पी दीपावली। सो इसका आंसर देने की आप कोशिश करें। शी ब्लेस्ड मी अ हैप्पी दिवाली। अब ब्लेस तो किसी से करता नहीं कुछ भी, प्रे भी किसी को नहीं करता और सेड भी नहीं। सो हम जब किसी को विश करते हैं, हम जब दीपावली की किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो हम इसको विश बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। शी विश्ड मी अ हैप्पी दीपावली, ठीक है ना। पहले तो मैंने आपके साथ सारे डिस्कस करे थे, जो प्रेजेंट के थे वो प्रेजेंट के जो टेंस थे वो किस में चेंज होते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो पास्ट के होते हैं ना वो किस में चेंज होते हैं। अगर अब देखिए हम सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें, सिंपल पास्ट की अगर बात करें तो वो किस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, ठीक जी। उसके बाद दूसरे की बात करें, अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वो किस में चेंज होगा। वो किस में होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के भी चेंज होगा। उसके बाद तीसरे की अगर बात करें, जो पास्ट परफेक्ट होता है वो क्या रहता है, उसके में कोई चेंजिंग नहीं होती, वो एज इट इज रहता है। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहता है, मतलब नो चेंज इसमें रहता है। और उसके बाद 4 पे अब हमारे पास आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहता है, मतलब नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। सो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द प्रीचर सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। मतलब एक प्रीचर, एक पादरी था, उसने मुझसे कहा कि मे गॉड हेल्प यू, कि आपकी जो खुदा है, जो गॉड है, वो आपकी मदद करे। अब इसका आंसर आप देने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है। लाइव चैट में जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं वो डिस्कस करके खुद से आंसर दें कौन सा है, ताकि वो खुद भी अपने आप को एनालाइज कर पाएँ कि उनकी इस जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर कितनी पकड़ है, ठीक है।
तो इसका आंसर देने की आप कोशिश करें। ठीक, मैं खुद से भी पॉज ले रहा हूं ताकि आप खुद भी इसको आंसर देने की कोशिश करें। ठीक जी, सो इसका आपका जो आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए रहेगा। द प्रीचर प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। ठीक है ना, सो इसका ऑप्शन ए रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द पुलिस ऑफिसर सेड टू द क्रिमिनल, पुलिस ऑफिसर ने क्रिमिनल से कहा स्पीक एज आई टेल यू, मतलब जैसा मैं कहता हूं वैसा बोलें आप। ठीक, सो अब इसका आंसर देने की कोशिश आप सब एस्पायरेंट्स जितने भी जुड़े हुए हैं वो देने की कोशिश करें। ठीक है ना, लाइव चैट में। ठीक है ना, सो इसका रहेगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज द पुलिस ऑफिसर डायरेक्टेड द क्रिमिनल टू स्पीक एज ही टोल्ड हिम। ठीक है ना, अब कोई भी जब पुलिस ऑफिसर किसी को निर्देश देता है तो उसको डायरेक्टेड कहते हैं। ठीक है ना, टोल्ड भी नहीं, एडवाइस भी नहीं, पुलिस वाले रिक्वेस्ट तो किसी को करते ही नहीं। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए जो है आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल के साथ, हमारे द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन के साथ, इसको हमारे लेक्चर को लाइक भी कर दिया करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं ना उनके साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। शी सेड आई एम अर्ली राइजर। ठीक है ना, तो इसका आंसर बताएं कि मैं सुबह जल्दी जागता हूं। उसने कहा कि मैं सुबह जल्दी जागती हूं। सो इसका आंसर देने की आप जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है ना, मैं इसलिए रुक रहा हूं इसमें ताकि आप खुद भी आंसर दें, ताकि मैं लाइव चैट में देखता रहता हूं कौन सा जो एस्पायरेंट है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। ठीक है ना, कौन ज़्यादा जो है वो अटेंशन देता है, इंटरेस्ट शो करता है। ठीक है ना, सो इसका आंसर देने की आप कोशिश करें। सो अगर ही सेड है तो इसका क्या आएगा, दैट इज योर ऑप्शन सी। शी टोल्ड दैट शी वाज एन अर्ली राइजर, उसने कहा कि वो एक अर्ली राइजर है, सुबह जल्दी उठती है। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द स्टूडेंट सेड सर आई एम नॉट गिल्टी। ठीक है ना, स्टूडेंट ने कहा सर से कि मैं गिल्टी नहीं हूं। सो इसका आंसर आप देने की कोशिश करें। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको आस्ता आस्ता ले रहा हूं ताकि आप मैं रुक रहा हूं ताकि आप खुद से आंसर देने की कोशिश इसको करें। ठीक है ना, इसको खुद से आंसर देने की आप कोशिश करें। ठीक, मैं इसलिए थोड़ा सा पॉज ले रहा हूं 5 या 10 सेकंड का, ताकि आप खुद लाइव चैट में जो है वो दे दें। ठीक है ना, सो इसका रहेगा दैट इज योर ऑप्शन सी। आपका क्या रहेगा, ऑप्शन सी। द स्टूडेंट प्लीडेड विद रिस्पेक्ट दैट ही वॉज नॉट गिल्टी। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। माई ब्रदर सेड टू मी व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि जब मैं नौजवान था तो मैं हर रोज क्रिकेट खेला करता था। अब ये यूज टू का मतलब क्या होगा, जब वो कंटिन्यूसली खेल रहा होता है कंसेक्टिव ईयर में। ठीक है ना, मतलब पहले भी खेल रहा हो अब भी खेलता है। सो इसका आंसर देने की आप कोशिश करें। मैं रुक रहा हूं ताकि आप खुद से इसको आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है ना, सो द ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। द ब्रदर टोल्ड मी दैट व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। सो ये इसका ऑप्शन ए जो है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। रवि सेड माई फादर लिव्ड इन दिस सिटी 2 years ago। रवि ने कहा जो मेरे वालिद थे वो इस सिटी में 2 साल पहले रहते थे। लीव दिस सिटी 2 years ago। सो इसका आंसर देने की आप कोशिश करें। ठीक, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतने आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप वहाँ पे आंसर, क्योंकि इंग्लिश को लोग ऐसे लाइटली ले लेते हैं, बच्चे जितने भी हैं, तो वो क्या करते हैं लास्ट पे इसको जाके बेड़ा गर्क करके तो आंसर जो है वो गलत मार्क करके आ जाते हैं। ठीक है ना, सो ऑप्शन ए रहेगा। रवि टोल्ड दैट हिज फादर हैड लिव्ड इन दैट सिटी 2 years बिफोर। अब ये अगो बिफोर ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ ये किन किन में ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक होता है नाउ। तो नाउ को हम किस में चेंज करते हैं,
देन में चेंज करते हैं, याद रखें ये चीज़। आगे चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद अगो जो होता है ना, अगो आपने देख ही लिया, तो अगो बिफोर में चेंज होगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास टू डे होता है, तो टू डे जब आएगा तो आपने उसको किस में चेंज करना है, दैट डे में चेंज करना है, दैट डे में चेंज करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टुमारो, हमारे पास क्या आ जाता है, टुमारो। सो टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में, ठीक है ना, द नेक्स्ट डे। जहाँ भी टुमारो होगा वहाँ आपको, जहाँ भी द नेक्स्ट डे मिलेगा आपने वहाँ उसको मार्क करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यस्टरडे, यस्टरडे। तो यस्टरडे किस में चेंज होता है, सो यस्टरडे जो हमारा होता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे, इसको किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, प्रीवियस डे में करते हैं, द डे बिफोर में भी चेंज करते हैं। उसके बाद लास्ट नाइट, जहाँ पे कभी लास्ट नाइट आ जाए तो लास्ट नाइट किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट में चेंज करते हैं, या द नाइट बिफोर में चेंज करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपने द डे बिफोर यस्टरडे, तो ये किस में होता है चेंज, द फॉलोइंग मंथ में, ठीक है ना, इसको चेंज किया जाता है द फॉलोइंग मंथ में, ठीक है ना। उसके बाद एक और होता है हमारे पास द डे आफ्टर टुमारो, तो ये किस में चेंज होगा, इन टू डे टाइम में ये चेंज होता है, ये याद रखें। अब देखें जो टुमारो, टू डे या टू नाइट होता है, दे डू नॉट चेंज व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड द सेम डे, जब उसी रिपोर्टेड सेम डे में होती है तब इसको चेंज नहीं किया जाता, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, माई ब्रदर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, मेरे भाई ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो ये रहेगा, माई ब्रदर आस्क मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग हियर, ठीक है ना, माई ब्रदर आस्क मी व्हाट आई वॉज डूइंग हियर, ठीक है ना। अब ये देखो, ये वाला व्हाट, ये वाला व्हाट और ये वाला दैट, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करेंगी। सो इन चीज़ों को आपने देखना है। सो अगर कर रहे हैं माई ब्रदर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, सो यहाँ पे बनता है हमारा माई ब्रदर आस्क मी व्हाट आई वॉज डूइंग देयर। अब हियर का जो चेंज हो जाएगा वो देयर में चेंज हो जाएगा, सो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, शी सेड टू मी कीप क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी कि खामोश रहें और लिसन टू माई वर्ड, और मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरे जो अल्फाज हैं उनको सुने, ठीक है ना। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। शी रिक्वेस्टेड मी टू कीप क्वाइट एंड लिसन, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की तो बात ही नहीं, अब जब मैं किसी को कहूँगा मैं उसको रिक्वेस्ट थोड़ी करूँगा, यहाँ पे जो साउंड है ना, जो साउंड जो टून है वो किसी ऑर्डर, निर्देश की आ रही है। सो यहाँ पे ऑर्डर इंट्री, तो इसका ऑप्शन बी ही रहेगा, शी ऑर्डर मी टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड, सो इसका आंसर ऑप्शन, ठीक है जी। अब इसी के साथ कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर फ्यूचर टेंस की बात करें तो विल जो होगा, अगर सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे, विल को हम देखना, आप चेंज मिलेगा वहाँ पे, विल जो होगा वो वुड में चेंज होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस, ये फ्यूचर सिंपल की बात कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, जो विल बी कभी हम यूज़ करते हैं ना, तो विल बी चेंज हो जाएगा, वुड बी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे विल हैव जो होगा वो चेंज हो जाएगा वुड हैव में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे विल हैव बीन चेंज हो जाएगा, वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपकी नरेशन में जो होती हैं, इसको आपको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि आपका जो क्वेश्चन होंगे वो नरेशन के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के वो गलत ना कर पाएँ, ठीक है ना। सिंपल सा देख लें। अगर एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं, अगर सपोज़ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ड्रिंक, अगर कहीं पे आपको ड्रिंक मिलता है, ड्रिंक, तो वो ड्रिंक में चेंज हो जाएगा। अगर इज़ प्लेइंग है, इज़ प्लेइंग किसी सेंटेंस में आपको मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वाज प्लेइंग हो जाएगा, वाज प्लेइंग हो जाएगा। अगर आ जाएगा आपके पास ही हैज़ प्लेड इट, ही हैज़ प्लेड,
तो ये क्या हो जाएगा, ही हैड प्लेड हो जाएगा। जो मैंने ये टेंस बताए ये किस तरह चेंज होंगे, ठीक है ना। अगर ही हैज़ बीन प्लेइंग हो जाएगा तो ही हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। अगर किसी के साथ सपोज लिखा हुआ होगा, यहाँ पे लिखा होगा ड्राइव्ड, ड्राइव, तो हैड ड्राइव्ड आ जाएगा। ये पास्ट की बात कर रहा हूँ, सिंपल पास्ट है तो हैड ड्राइव्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद हैड ड्राइव्ड आ जाएगा तो हैड बीन ड्राइव्ड आ जाएगा। उसके बाद ही हैड बीन ड्राइव्ड आ जाएगा तो ही हैड बीन ड्राइव्ड आ जाएगा। विल गो जो हो जाएगा वुड गो हो जाएगा, विल बी हो जाएगा वुड भी हो जाएगा। ये ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी टर्म्स है ये सब आपको आनी चाहिए।